ये थी आस्था दीपाली, जिसका नृत्य अभी आप देख रहे थे। अब हम संपर्क करना चाहते हैं आस्था दीपाली से, और 2 मिनट का आस्था दीपाली यदि मंच पर हो तो कृपया संपर्क करने का कष्ट करेंगे। आस्था दीपाली यदि मंच पर हो तो कृपया जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। आस्था दीपाली जी, आपको हम वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल पर आप आ गए हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे कि आज आप जुड़िए कि नहीं जुड़ पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आस्था दीपाली जी। आज हमारे कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं। धन्यवाद। आज हमारे कार्यक्रम का आप मुख्य अतिथि हैं और हमने आपका परिचय भी लोगों को दिया है कि आप एक कुशल चित्रकार हैं, नृत्यांगना हैं, साथ ही साथ आप कवित्री तो हैं ही, लेकिन आप एक कला के प्रति आप समर्पित हैं। और इसलिए हम आज चाहे कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आप युवा कलाकार को हम आमंत्रित करें मंच पर। आपको हम सादर मंच की ओर से आमंत्रित करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आप आते आते हमने आपके एक नृत्य वीडियो को हमने दर्शकों के सामने दिखलाया। एक वीडियो को 2 वीडियो में, एक वीडियो मैं बाद में दिखलाऊंगा। आपकी कलाकृतियों का भी आज प्रदर्शन करूंगा। अब आपको मैं बता दूं कि हमारी संस्था पहली बार है कि जो कि सोशल मीडिया पर पहली बार चित्रकलाओं की प्रदर्शनी लगाने का हमने प्रयास किया है। तो आप पहले भी देखते रही हैं। मैं आपको चाहूँगा कि मुख्य अतिथि के रूप में आप कृपया 2 शब्द बोलें, उसके बाद मैं आपसे कुछ विचार जानूंगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं भारतीय युवा साहित्य परिषद को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे यह मौका दिया मुख्य अतिथि बनने का। और इसके संयोजक अध्यक्ष जो सिद्धेश्वर सर हैं, उनको भी मेरा हार्दिक आभार, जो उन्होंने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। आज हेलो फेसबुक चित्रकला एवं संगीत सम्मेलन है और जिसके अध्यक्ष शशि भूषण पदौनी सर हैं, जो कि प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, और जो प्रभारी हैं राजप्रिया रानी जी, वो भी मंच पर बहुत ही एक्टिव रहती हैं। तो उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ और सिद्धेश्वर सर का हार्दिक आभार करती हूँ, जो उन्होंने इस मंच को जीवित रखा है और उन्होंने नई प्रतिभाओं को मंच देने का अवसर प्रदान किया है। और इसके साथ ही उन्होंने न केवल कला बल्कि साहित्य में भी उन्होंने कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसकी वजह से हम नवोदित कलाकारों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। और इसके अलावा उन्होंने कई वरिष्ठ और विशिष्ट साहित्यकारों और चित्रकारों को भी अपने मंच पर आमंत्रित किया है, जिन्हें हम सुनते हैं और उनसे हम ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतने सुंदर आयोजन को जीवित रखा है। बीते लॉकडाउन से मैं इनसे जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कलाकार और साहित्यकार आज भी जीवित हैं, जो इस क्षेत्र में न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और नए बच्चों को भी मौका दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आस्था दीपाली जी। आपको हमारी संस्था, हमारे प्रति आस्था आपका नाम है, आप हम लोग प्रति आस्था रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी चित्रकला प्रदर्शनी जो इस बार आई मधुबनी पेंटिंग पर, तो काफ़ी लोग उससे मन के प्रभावित हुए। अब आप कला की मधुबनी में तो बहुत कम लोग इसमें सामने हैं चित्रकला के रूप में।
और आप, लेकिन हमको तो लगता है कि आप दरभंगा साइड की नहीं होते हुए भी आप बिहार की जरूर है, मुजफ्फरपुर में रहती हैं। तो आपको मैं जानना चाहूँगा मिथिला कलाकृति प्रति आपका आकर्षण कैसे बढ़ा, कब से बढ़ा, और आपने कब से बनाना आरंभ किया? क्या इसके लिए आपने कोई प्रशिक्षण भी लिया है? जी सर, मैं बचपन से ही चित्रकला से जुड़ी हूँ। साहित्य और कला दोनों मुझे अत्यंत प्रिय थे बचपन से ही। तो शुरुआती दौर में मैंने कक्षाएं ली थी। तो उस समय मैं स्केचिंग, वाटर कलर, एक्रेलिक पेंट ये सब करती थी। फिर आगे मेरा रुझान नृत्य के प्रति ज़्यादा हुआ, पर चित्रकला को मैंने जीवित रखा अपने भीतर। और स्कूल में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। स्टेट लेवल पे मैं पार्टिसिपेट की हूँ। तो और आज भी लॉकडाउन में मुझे मधुबनी पेंटिंग सीखने का, मैं खुद से सीखी हूँ, जबकि मैं देखती थी लोगों को। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तो मुझे लगा कि बिहार से मैं हूँ, तो कुछ तो मैं प्रतिनिधित्व तो करूँ। तो उसका सशक्त माध्यम मुझे यही लगा कि मैं चित्रकला के माध्यम से बिहार का रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। तो मैंने खुद से मिथिला पेंटिंग सीखना प्रारंभ किया। और आपने कोई विभिन्न कोई कॉलेज वगैरह से नहीं शिक्षा ली है, स्कूल वगैरह से? सर, मैं ऐसे कोई शिक्षा नहीं ली हूँ। मैं खुद से ही मिथिला पेंटिंग स्टार्ट की थी सीखना। और देखती थी जब मैं ट्रैवल करती थी पटना जंक्शन पे, मुजफ्फरपुर जंक्शन पे दीवारों पे पेंटिंग होती थी, तो मुझे आकर्षित लगती थी वो सारी। तो मैं उन्हें देखती थी और सीखने का प्रयास करती थी कि कैसे बनाया जा रहा है, इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो ये रहा है। बहुत बड़ी बात तो है ये आपकी, आप देखते देखते आप बनाने लगी। वैसे तो मैं भी चित्र बनाता हूँ, मैं तो दूसरे मॉडर्न आर्ट बनाता हूँ, और मैं भी देखते देखते ही बनाने लगा। तो ये लगता है कि आपको पैदाइशी गुण है, जन्मजात गुण है। और आप बहुत अच्छी, आपकी कलाकृतियों को देख के कोई नहीं कर सकता है कि आप बिना प्रशिक्षण प्राप्त के इतनी बढ़िया कलाकृति बना लेती हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको मधुबनी पेंटिंग की ओर ही आपका ज़्यादा ध्यान क्यों गया? वैसे तो मैं सर स्केचिंग, एक्रेलिक पेंट, वाटर कलर, डूडल्स, ग्राफिक, न्यूरोग्राफिक आर्ट ये सब मैं करती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लोर करना है सारे आर्ट फॉर्म्स को जो कि इंडिया में मौजूद है। हर फोक आर्ट को मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। वर्ल्डली पेंटिंग, इन सब में मंडला आर्ट मैं हमेशा करती थी। लॉकडाउन में ही मैं इन सबको प्रारंभ की थी, मंडला आर्ट बनाना। और तो पर मुझे मधुबनी पेंटिंग इसलिए ज़्यादा आकर्षित लगता है क्योंकि एक तो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोक कला है। और मैं बिहार में ही रही हूँ, मेरी स्कूली शिक्षा यहीं पे हुई है। तो मुझे अपनी धरती से ज़्यादा प्रेम था। और मुझे जी लगा जी। कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ समाज में, वही चीज़ पेंटिंग में भी मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे लगता था कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा आकर्षित लगा पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। तो इसी में मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। जी कोशिश जी। करती हूँ कि मैं नहीं, बहुत आगे आप बढ़ेंगे, जितने मेरी शुभकामना। हमारी जितनी बढ़िया आप फाइन आर्ट बना रही हैं, बहुत है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चित्र तो बनाती हैं, आपके आपके कमरे में बहुत सारे अवार्ड नज़र आ रहे हैं, ऊपर मैं देख रहा हूँ। तो क्या आपको कलाकृतियों पर कोई विशेष सम्मान भी मिले हैं? चित्रकला पर तो नहीं, पर मुझे समग्र रूप से साहित्य एवं कला पर कई पुरस्कार मुझे मिले हैं। और हाँ, तो मैं तो ना कहना सिर्फ चाह रहा कोई, था कि उसके साथ हमको लगता है नृत्य पर जो मिली होगी, क्योंकि आप नृत्य बहुत बढ़िया करती हैं। जी, नृत्य और साहित्य पर कविताएं, अच्छा। समग्र साहित्य, मेरी बुक, एक पुस्तक भी आई थी, चिड़ियों का स्कूल, बाल साहित्य था। तो उस पर भी मुझे कई अवार्ड मिले हैं। और नृत्य पर तो बचपन से मिलते आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप संगीत के प्रति जो के प्रति आपकी रुचि चित्रकला में कर प्रति आप पहले रुचि आई आपकी, कि पहले संगीत के प्रति आई? तो दोनों ही मैं कह सकती हूँ, दोनों मैं एक दोनों साथ आए। साथ तो जी। अच्छा, आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं, खास जैसे एक, ऐसे तो आदमी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे एक साहित्यकार होता है, कविता, कहानी, लोक कथा सब कुछ लिखता है, लेकिन किसी खास विधा में वो ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है। जैसे प्रेमचंद को हम एक कहानीकार के रूप में जानते हैं, या जयशंकर प्रसाद को एक कवि के रूप में जानते हैं, भले वो कहानियाँ लिखी हो। आप किस विधा को जीवन का एक खास उद्देश्य बनाना चाहती हैं? सर, जैसे कि मैं आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, मैं अभी नृत्य शिक्षिका हूँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग में। तो नृत्य में तो मेरी अभी रुचि है ही, और इसमें भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर मैं किसी
को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। चित्रकला भी में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और नृत्य में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और गायन में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर ये कि चित्रकला से मेरा थोड़ा अधिक लगाव है, अधिक क्योंकि लगाव है। वो करने के बाद मुझे जो मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है और जी, जो जी। पीस मिलता है, तो मुझे लगता है चित्रकला में कहीं भी बैठे भी, स्कूल में भी बैठ के मैं चित्रकला तो करती आप रहती हूँ। आपको तो कविता लिखने में भी बहुत संतुष्टि मिलती होगी। आपकी कविता भी बहुत अच्छी होती है। जी सर, आपको मैं लगता कोशिश है? करती हूँ। जी, मैं पढ़ती हूँ बड़े-बड़े साहित्यकारों को। मेरा विषय हिंदी साहित्य ही है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं स्नातक और परास्नातक वहीं से की हूँ, हिंदी साहित्य में ही। तो मैं समस्त साहित्यकारों को पढ़ती हूँ, उन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं लिख पाऊँ कुछ अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आपको और अधिक समय इसलिए नहीं लेना चाहेंगे कि हमारे पास और कई कार्यक्रम भी हैं, आप देखेंगे भी। लेकिन जी। मैं जाते जाते जानना ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कलाकार भी होंगे, चित्रकार भी होंगे, तो आप उसको उनको क्या कहना चाहिएगा? आप संगीत जो है या चित्रकला है, खासकर संगीत, संगीत हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसकी क्या उपयोगिता है? फिर संगीत, मुझे लगता है कि सभी को संगीत में अभी रुचि तो होती है, वो गाना सुनते ही हैं। पर ये है कि गाना वो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं मेंटल सैटिस्फैक्शन और पीस मिलता है सुन के। दिन भर के थकान में वो रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो वो जो थकान मिटाने का एक ज़रिया है वो संगीत है। और संगीत ना केवल सिर्फ़ सुना जाता है, बल्कि उसके द्वारा आप जानते ही हैं कि कितने सारे रागों द्वारा बीमारियों का भी उपचार किया जाता है। और तानसेन ने कई रागों का निर्माण किया था और इन्हीं सारे रागों द्वारा हीलिंग भी की जाती है। तो संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए संगीत से। और इसके इसके साधना से हम एकाग्रता और कॉन्शियस जो हमारा है वो बहुत अच्छा होता है। और आज के इस जो थकान भरा जीवन है, इंसान हमेशा परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो इसका बहुत अच्छा एक माध्यम है कि वो संगीत सुने और इससे जुड़े। तो सरकारी शिक्षक आप हैं, आप संगीत कला पढ़ाती हैं या कोई और विषय है आपका? जी सर, मेरा नृत्य विषय है और मैं वही पढ़ाती हूँ। जी। संगीत भी साथ-साथ पढ़ाती हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे लग रहा था कि आप इसको एक अपना पेशा के माध्यम भी बनाएंगी। आपने बनाया है और निश्चित तौर जी। पर आपको सफलता मिले, आप जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है। जाते जाते क्या आप, मैं चाहूँगा कि चूँकि आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, कोई आपके प्रिय दो संगीत सुनना चाहूँगा। एक कोई फिल्मी गीत सुना देती या एक कोई लोकगीत सुना देती, तो हम लोग को, हमारे दर्शक आपको आपसे रूबरू होते हैं, आपकी कला से भी। चित्रकला तो मैं आपको दिखलाऊंगा ही इसके बाद।